नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज द पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन? बताइए, किसके पास पावर इशू करने, ऑर्डिनेंस को इशू करने का पावर है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो? तो ये किसके पास है भाई? ये है हमारे प्रेसिडेंट के पास, अंडर आर्टिकल 123। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन जो है हमारे भारतीय संविधान का पार्ट नहीं है? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। तो देखिए, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सारे हमारे पार्ट हैं, बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है ये हमारा पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे? बताइए, ये कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ब्लैंक इज ऑल्सो कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। बताइए, किसको जो है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स से जाना जाता है? ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को जो है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स से जाना जाता है। साथ ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बताओ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का संबंध किस आर्टिकल से है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 148 से ये आपका रिलेटेड है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? बताइए, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? 26 जनवरी को हुई है। किस वर्ष हुई है ये अब आप बताओ। ऑप्शन सी, 1950। द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड आफ्टर एवरी? बताइए, फाइनेंस कमीशन जो है ये अपॉइंट होते हैं कितने साल के अंतराल में? एवरी 5 years। द फाइनेंस कमीशन इज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, फाइनेंस कमीशन जो स्थापित हुआ तो कौन से आर्टिकल के तहत स्थापित हुआ? बताइए, ये हो जाएगा आर्टिकल 280। अगला क्वेश्चन है भाई, आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू? बताइए, आर्टिकल 17 जो है हमारे संविधान का, इसका संबंध किससे है? ये जो है अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना। आर्टिकल 370 इज ड्राफ्टेड इन द ब्लैंक पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 370 सुनते ही आपके नाम माइंड में आ जाना चाहिए कश्मीर, है ना, क्योंकि भाई आर्टिकल 370 कश्मीर के लिए ही है ना। क्वेश्चन डायरेक्ट से आते हैं, तो ये आपको बताना है कि कौन से पार्ट में ड्राफ्टेड है आर्टिकल 370। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पार्ट 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज एसोसिएटेड विथ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, राष्ट्रपति के जो इलेक्शंस होते हैं इसका संबंध कौन सी आर्टिकल से है? इसका संबंध है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 54 से, ठीक है। द पावर टू इंक्वायर इनटू एंड डिसाइड ऑल द डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज वेस्टेड इन? बताइए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई डाउट या कुछ भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो ये सारे किसके पास इंक्वायर करने के, ये सारे पावर और डिसाइड करने के किसके पास होते हैं? बेसिकली ये क्वेश्चन है, बताइए किसके पास है? द वन एंड ओनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आफ्टर 1994 हाउ मेनी सेशंस ऑफ राज्यसभा आर यूजुअली हेल्ड इन अ ईयर? बताइए, 1994 के बाद राज्यसभा के मेनली कितने सेशंस होते हैं एक साल में? देखिए, 3 सेशंस होते हैं, तीनों के नेम आपको पता होना चाहिए, है ना। बताएगा कि क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेशन ऑफ राज्यसभा, तो आपको तीनों सेशंस याद होंगे, तब तो आप उस एक को एलिमिनेट कर पाओगे। पहला हो जाएगा आपका बजट सेशन, ठीक है, फर्स्ट नंबर वाला। दूसरा नंबर वाला हो जाएगा आपका मॉनसून, मॉनसून सेशन।
और तीसरा वाला हो जाएगा आपका विंटर सेशन। ठीक है, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन, दीज आर द थ्री सेशन, है ना। चलिए, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट रिलेशंस मेंशन्ड, बताइए कौन से पार्ट में हमारे संविधान के सेंटर स्टेट रिलेशंस मेंशन्ड है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्ट 11 में मेंशन्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सब्जेक्ट जो है भाई ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेड यूनियंस आपका। इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड, बताइए पंचायती राज जो है बेसिकली ये किस लिस्ट में आता है, बताइए। ये भैया आपका स्टेट लिस्ट में आता है, ऑप्शन ए। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन फॉर द हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज, बताइए हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड प्रोविजन कौन से आर्टिकल में मेंशन है आपका। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 241। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाई ये करेक्टली मैच नहीं किया हुआ है। चलिए देखते हैं। 5 ईयर प्लान्स बिल्कुल रशिया से लिया गया, यूएसएसआर, कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक फ्रांस, प्रीएम्बल आपका यूएसए, बट कंकरेंट लिस्ट नॉट टेकन फ्रॉम आयरलैंड, तो ऑप्शन नंबर बी। तो भैया लिया कहाँ से गया है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, concurrent list is taken from Australia. 5 year plan USSR, concurrent list Australia, concept of Republic France and preamble USA. अगला क्वेश्चन आपका, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कब। 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, इन इंडिया हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट सिटीजन, बताइए भारत में किसको फर्स्ट सिटीजन से जाना जाता है। ये हमारे प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन से जाना जाता है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटिशन इज वेस्टेड इन द, बताइए इलेक्शन पिटिशन जो है इसकी पावर ये किसके पास है। जो तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई कोर्ट के पास है। ठीक है भाई, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।